सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हवाई हमलों से ही रिजीम चेंज हो गया था तो फिर अब 50,000 अमेरिकी फौजियों को ईरान की जमीन पर उतारने की तैयारी क्यों होती रही। सच तो यह है कि ट्रंप का यह फैसला उनकी घबराहट का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि हवा से बम गिराकर जंग जीतना और जमीन पर कब्जा करना दो अलग अलग बातें हैं। ईरान की तरफ से होने वाले हमले हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने अपने हथियारों का 20% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया है अब तक। अमेरिका के बूट्स ऑन द ग्राउंड की खबरों के बीच ईरान का दावा है कि उसके 10 लाख से ज्यादा जवान अपनी जमीन पर अमेरिकी फौज के उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें ईरान की रेगुलर आर्मी और आरजीसी के ट्रेंड कमांडो तो हैं ही, साथ ही बसीज फोर्स और आम शहरियों ने हथियार उठा लिए हैं। ये वो जज्बा है जिसे ट्रंप अपनी फाइलों में रिजीम चेंज बता रहे हैं, जबकि हकीकत में ये एक ऐसी दीवार है जिसे टकराकर कोई भी बड़ी ताकत चकनाचूर हो सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन के एक एक इंच के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। हैरानी की बात यह है कि जिस इजराइल के कहने पर ट्रंप इस जंग में कूदे हैं, उसी इजराइल ने अब अपनी ग्राउंड फोर्स भेजने से साफ मना कर दिया है ईरान में। यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड इजराइल शामिल नहीं होगा। इजराइल को अच्छी तरह पता है कि ईरान के अंदर घुसना सुइसाइड करने जैसा है, खुदकुशी करने जैसा है, क्योंकि वहां का सिस्टम और वहां की आइडियोलॉजी मुश्तबा खामनेई की लीडरशिप में और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। साथ ही ईरान के माउंटेन रेंज और सॉफ्ट सैंड वाले रेगिस्तान अमेरिका की फौज के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। इजराइल का पीछे हटना यह साबित करता है कि उसे ईरान की ज़मीनी ताकत और जियोग्राफिकल एडवांटेज का अंदाज़ा है, जबकि ट्रंप अभी भी अपने फौजियों को मौत के मुंह में धकेलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि दुनिया को दिखा सके कि उनका रिजीम चेंज वाला दावा झूठा नहीं था। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ और पहाड़ों के अंदर बने बेस से ये मैसेज दे दिया है कि उनके पास हथियारों का ऐसा ज़ख़ीरा है जो सालों तक ख़त्म नहीं होगा। अगर 20% मिसाइल्स ने अमेरिकन बेसेस और इजराइल के एयरबेस को दहला दिया है, तो आप सोचिए कि जब बाकी के 80% मिसाइल्स बाहर आएंगे तो मंजर क्या होगा। शायद ईरान की इसी ताकत ने नेटो के बाद इजराइल में भी अपनी ज़मीन पर अपनी फौज नहीं भेजने का फैसला किया है। सोचिए, जिस रिजीम को ट्रंप बार बार ख़त्म बताते हैं, उसी रिजीम के लिए 10 लाख लोग जान देने को तैयार हैं। उसी रिजीम की ताकत को देखते हुए ट्रंप का बार बार नेटो से मदद मांगना और अब ग्राउंड इन्वेजन की बात करना, ये बताता है कि उनके हवाई दावे खोखले हैं।